नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा नहाय खाए के साथ ही प्रारंभ हो गया है। 4 दिनों तक छठ व्रत चलेगा और इस दौरान व्रती निर्जला उपवास करते हैं, भगवान भास्कर की पूजा अर्चना करते हैं। उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही चौथे दिन छठ महापर्व का समापन होता है। लेकिन आज बात गया में की करेंगे। हम गया में खुद भगवान भास्कर तीनों प्रहर के रूप में विराजमान है। बिहार के गया में ब्राह्मणी घाट में एशिया की सबसे बड़ी भगवान सूर्य की प्रतिमा है। सतयुग से यह प्रतिमा स्थापित मानी जाती है। शास्त्रों का हवाला देते हुए पुजारी बताते हैं कि यह प्रतिमा अत्यंत ही दुर्लभ है। वहीं गया में उदीयमान, मध्य काल और संध्याकालीन प्रतिमा के रूप में भी भगवान भास्कर विराजमान है। पिता परमेश्वर में उदयमान सूर्य कुंड में दक्षिणायन सूर्य और ब्राह्मणी घाट में दोपहर के भगवान बिरंची के रूप में भगवान भास्कर विराजमान हैं। गया शहर में यह तीनों मंदिर चंद मीटर की दूरी पर पंचकोसी गया जी तीर्थ में स्थापित है। हालांकि मानपुर के सूर्य मंदिर को भी उत्तरायण सूर्य के रूप में मान्यता है। उदयमान सूर्य की पहली किरण सबसे पहले पिता परमेश्वर में स्थापित भगवान सूर्य के प्रतिमा पर पड़ती है। पिता परमेश्वर मंदिर में अलौकिक बात है कि यहाँ मंदिर में स्थापित भगवान सूर्य की प्रतिमा पर उदयमान सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है। इस मंदिर के किनारे पर स्थित सरोवर में छठ में उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। वहीं सूर्य कुंड में स्थित भगवान भास्कर की प्रतिमा की काफी महिमा है। यहाँ पूजा करने के बाद लोग निरोग हो जाते हैं, साथ ही संतान की प्राप्ति और अन्य मन्नतें भी पूरी हो जाती है। यहाँ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने की परंपरा सदियों से है। बिहार के गया में भगवान भास्कर की मंदिरें हैं। जरा सुनवाते हैं वहां पर जो पुजारी है वो क्या कुछ कह रहे हैं। ध्याने तो महेश्वर अस्तमाने स्वयं विष्णु त्रिमूर्तिश्च दिवाकर। आदित्य हृदय स्तोत्र के अंतर्गत इस श्लोक के ब्याज से गया जी में 3 प्राचीन सूर्य मंदिरों की चर्चा आती है। प्रातःकालीन ब्रह्मरूप सूर्य की मूर्ति मानपुर छठ तालाब के पास ब्लॉक के बगल में, मध्याह्नकालीन ब्राह्मणी घाट महेश्वर स्वरूप और सायंकालीन विष्णु स्वरूप सूर्यकुंड विष्णुपद के निकट। ये तीनों ही प्रतिमाएं अपने आप में अद्भुत हैं। विशेष करके यह जो ब्राह्मणी घाट की प्रतिमा है, यह शालिग्राम पत्थर की लगभग 7 फीट की प्रतिमा है, जो अपने पूरे परिवार के साथ भगवान सूर्य यहाँ विराजमान है। सूर्य के साथ में इनकी पत्नी संज्ञा, इनके बड़े पुत्र शनि और छोटे पुत्र यम के साथ साथ 7 घोड़े के रथ पर सवार, जिसमें एक चक्का लगा हुआ है, भगवान सूर्य विराजमान है। साथ में इनके सारथी अरुण जो रथ को हाँकते हुए यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान सूर्य के प्रधान के ऊपर में दोनों तरफ जो इनके दाहिनी ओर उषा और बाईं ओर प्रत्युषा, जिन्हें प्रातःकालीन और सायंकालीन अंधकार को भगाने वाली देवी के रूप में पुराणों में मान्यता प्राप्त है। पौराणिक कालीन यह प्रतिमा वायु पुराण के अंतर्गत वर्णित गयादित्य के नाम से जानी जाती है। यहाँ जो साधक साधना करते हैं, उनके हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। विशेष करके चर्म रोग है या अन्य किसी तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, उन्हें निश्चित लाभ मिलता है। चर्म रोग के तो एक नहीं अनेक प्रमाण, निसंतानों के एक नहीं कई प्रमाण उपलब्ध हैं। जिन्होंने यहाँ साधना करके अनेक प्रमाण यहाँ विश्वास और निष्ठा के साथ साधना की है, उन्हें प्रत्यक्ष लाभ इसका मिला है। इस तरह से गया जी की प्राचीनता को दर्शाता यह मंदिर अपने आप में अद्भुत और दुर्लभ है। जो विग्रह यहाँ है विराजमान, उस तरह की प्रतिमाएं पूरे एशिया में बहुत गिनी चुनी हुई देखने को मिलती हैं, ऐसा आर्किटेक्चरों का कहना है। अच्छा, ये जो तीनों तरह की प्रतिमाएं हैं, क्या देश भर में है इसी जगह? नहीं, ये गया में इस तरह की प्रतिमाएं ये 3 हैं। बाकी आर्किटेक्चरों का कहना है कि विशेष करके जो यहाँ ब्राह्मणी घाट की प्रतिमा है, इस तरह की प्रतिमा पूरे एशिया में शायद 1-2 है, जो पूरे परिवार के साथ सूर्य विराजमान है। और ऐसा भी कमी है कि तीनों तरह के
सूर्योदय, अपराह्न और संध्याकालीन सूर्य की प्रतिमा एक जगह हो, ऐसा हाँ, भी? ये तीनों कालीन प्रतिमाएं एक जगह पर देव में है, औरंगाबाद जिले में। वहाँ पे एक ही मंदिर में तीनों विग्रह स्थापित है, प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन और सायंकालीन। गया में तीनों अलग अलग है। काफी प्राचीन और विशाल यही। हाँ, सबसे प्राचीन और विशाल यही। नहीं, तीनों प्रतिमाएं एक काल की ही हैं, बनावट भी तीनों प्रतिमाओं की एक तरह की है, लेकिन जिस तरह का शिल्प जो है वो यहाँ ब्राह्मणी घाट की प्रतिमा में है, ये अन्यत्र दुर्लभ है। कौन सी कालीन की है? बताया तो आपको, ये आपको प्रथम सतयुग के काल में जब यहाँ गयासुर का शासन था तो गयासुर के द्वारा ही स्थापित किया गया है। कालांतर में फिर मानभूम के राजा मानसिंह के द्वारा इनका जीर्णोद्धार करवाया गया है, जिसकी चर्चा यहाँ ब्राह्मणी का, जिन्होंने मानपुर शहर भी बसाया था, और इसकी चर्चा यहाँ पे शिलालेख में उपलब्ध है ब्राह्मणी घाट में, जो अब धीरे धीरे करके विलुप्ति की स्थिति में है, लेकिन अभी भी उसके अंश विराजमान है यहाँ। फिर से बताइए। मनोज कुमार मिश्र, प्रधान आचार्य, ब्राह्मणी घाट, सूर्यनारायण मंदिर। तो बिहार के गया में भगवान भास्कर की प्रतिमाएं हैं और ऐसी मान्यता है कि उदयमान सूर्य की पहली किरण जो है वो भास्कर की जो मूर्ति है, भगवान भास्कर की जो मूर्ति है वहां पर पड़ती है। 3 मूर्तियां हैं अलग अलग और सबकी मान्यताएं अलग अलग है। पंचकोसी गया जी में ये मंदिर है जहां पर छठ व्रती पूजा अर्चना करते हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। गया से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे।